Hello, aspirants. Today we'll talk about the company which is required for this examination. You might have heard the news. पहले भी देखा होगा कि जब कोई स्टूडेंट एक ग्रुप में प्रिपरेशन करता है, मे बी इट्स सिबलिंग, मे बी इट्स फ्रेंड, तो उसका चांसेस सिलेक्शन होने का ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ये जो ग्रुप का स्टडी होता है दैट मिनिमाइजेस योर एफर्ट, कीप्स यू मोटिवेटेड, आपको मोटिवेटेड रखता है. एट द सेम टाइम जर्नी जो होता है वो ब्यूटीफुल हो जाता है, तो सफ़र में सफ़र कम हो जाता है. इजंट इट? तो एक अच्छा ग्रुप, एक हाईली मोटिवेटेड लोगों का ग्रुप है ना, आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन में. बट मेक श्योर योर कंपनी, जो आपकी जो कंपनी है जो प्रिपरेशन कर रही है, दे आर हाईली मोटिवेटेड, हाईली एंथुसियास्ट, एंड एनर्जी शुड बी मोर देन यू. अब नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो अपना तो सक्सेसफुल होंगे नहीं, आपका भी एनर्जी सक कर लेंगे. आपने यूपी का एग्जाम्पल सुना होगा कि कई भाई बहन, 2-3 भाई बहन आज में साथ में पढ़ाई किए, सारे सेलेक्टेड हुए. ऐसे ही और भी जगह के न्यूज़ आते रहते हैं, है ना. एक अच्छा ग्रुप बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है. तो एक अच्छा ग्रुप क्या होता है, 2-3 जगह मिल सकता है. पहला चीज़ है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे ऑलरेडी यूपीएससी के ही एस्पिरेंट्स आए थे, तो उसमें से ही पिक एंड चूज जो आपको लगता है कि अच्छे स्टूडेंट हैं, उनके साथ आप एक अच्छा ग्रुप बना लो. सेकंड, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो जो अच्छे क्लोज फ्रेंड है, चाइल्डहुड के जो फ्रेंड्स हैं, उन लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट करो और उनके साथ एक अच्छा ग्रुप बनाओ. इसमें एक कंपनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना. देखो, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है और हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट डायमेंशन से कवर करना होता है. और ये डायमेंशन दो तरीके से आते हैं. या तो आपने एडिटोरियल्स पढ़ा है, उस एडिटोरियल्स के बेसिस पे आपको समझ आता है कि जो थिंकर है जिसने लिखा है एडिटोरियल को, उसके जितने डायमेंशंस है वो सारे डायमेंशंस आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लो. या तो सारे लोग जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लोग हैं जो आपके साथ हैं, वो लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे सारे लोग डायमेंशंस को बताएं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो इससे क्या होता है कि आपको वो याद रह जाता है. एवरीवन नोज व्हेन अ टीचर टीचर्स एनी कंसेप्ट, इट लुक्स लाइक इट इज द कंसेप्ट ऑफ द रॉकेट साइंस. बट अगर हमारा जो फ्रेंड है एग्जामिनेशन से पहले इवन रॉकेट साइंस का भी प्रिंसिपल समझा देगा तो समझ आ जाता है. बट वो जो डिस्कशन होता है ना, दैट शुड नॉट टर्न इनटू द आर्ग्यूमेंट. क्यों पता है? क्योंकि देखो, आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कशन में एक बेसिक डिफरेंस है. आर्ग्यूमेंट जब होता है तो कंक्लूजन का मोटिव होता है कि हु इज रॉन्ग और हु इज राइट. बट वेन एवर डिस्कशन इज देयर, देन द आउटकम इज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंड द डिस्कशन शुड बी लाइक दिस ओनली. ठीक है ना. इसलिए क्या होता है, हम लोग कई बार इस एग्जामिनेशन की पढ़ाई करने के सब बाद कहीं पे भी स्कूल कॉलेजेस में, ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, सोसाइटी में, मोहल्ले में आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, बिकॉज वी नो बेटर देन अदर्स. सडनली नॉलेज आ गया आपके पास और आपको लगता है कि यू आर लाइक एनीथिंग. आप बहुत ज़्यादा चीज़ डिस्कस करने लग जाते हो, पॉलिटिक्स को ज़्यादा डिस्कस करने लग जाते हो, जो कि वर्थलेस है. वहां से आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा. हो सकता है आर्गुमेंट में इंडल्ज होने के कारण से आपका मेंटल पीस, जो इनर काम है, वो खत्म हो जाए. तो मतलब तो कुछ नहीं रहा, उनसे तो आउटपुट कुछ नहीं मिला, ऊपर से अननेसेसरी के आर्गुमेंट में आपने इंडल्ज हो गया. वो बोलते हैं ना कि एक जो बैड मेंटालिटी वाला पर्सन है वो क्या करेगा, आपको अननेसेसरी माइंडलेस आर्गुमेंट में आपको ढकेलेगा और अपने एक्सपीरियंस से आपको मात दे देगा. और आपको फ्रस्ट्रेटेड होता रहोगे कि आपका ईगो हर्ट हुआ, आप उससे लड़ नहीं पाए, जीत नहीं पाए. मतलब क्या था? क्या इतना मैटर करता था? भाई देखो, उस पर्सन के कारण से आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन अफेक्टेड होता है, तो आप बोलोगे कि वो पर्सन के कारण से ये हुआ, मतलब आपने अभी भी उस पर्सन को अफेक्ट होने दिया स्टिल. और उसका लाइफ टाइम का लॉस, कितना ज्यादा आपका लॉस किया उसने. एक अननेसेसरी के आर्गुमेंट में हम लोग क्यों उस पर फंसे? तो एक कंपनी
कंपनी इज वेरी मच रिक्वायर्ड, है ना, बट गुड कंपनी आई एम सेइंग। कंपनी में एक और चीज आता है कि जैसे हम लोग जब किसी जर्नी में जाते हैं, है ना, तो हमको पता नहीं चलता कि डिस्टेंस कितना है। एक अच्छा कंपनी होने से डिस्टेंस पता नहीं चलता, हम लोग को पेन फील नहीं होता। देखो क्या है, ये जो पेन जो है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट द सफरिंग इज ऑप्शनल। जो सफर करना है दैट इज ऑप्शनल, वेदर यू सफर और नॉट। तो यू कैन ऑलवेज अवॉइड सफरिंग्स। कैसे? जब ग्रुप में रहते हो तो सफरिंग कम होती है, क्योंकि आपके जैसे सफर करने वाले और भी है, और उसमें भी एक अच्छा कंपनी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। द पीपल हु आर लिविंग इन रिलेशनशिप और लिविंग इन में रह रहे हैं, उनके लिए ये चीज को वो ऑपोजिट यूज कर सकते हैं। कैसा? आस्क हर और हिम टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, है ना, उसको बोलो साथ में प्रिपेयर करे, उससे अच्छा कंपनी क्या होगा। आस्क योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हु इज ऑल्सो एस्पिरेंट, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज बेटरमेंट फॉर देयर लाइफ itself, and if you will be better, the other half will also be better. So even all kinds of relationship you can use, हाँ, बट दे शुड बी मोटिवेटेड, अननेसेसरी ट्रैक नहीं करना है, ठीक है ना। पेरेंट्स या हमारे फैमिली में, रिलेटिव्स में बहुत लोग आपके, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ये कैसे नहीं हुआ, वो कैसे नहीं हुआ, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया करे। तो क्या है, चाहे कोई भी हो, अगर the people who are bringing in stress in your life, we should avoid for the time being. The company should be like that they should make out the best in you rather than stress in you, है ना। तो नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों को 1.5 साल के लिए जयराम जी की बोल के थोड़ा सा उनको दूर रखो, ठीक है ना। तो इट कुड बी एनीवन। दूसरा, आपकी कैपेबिलिटी आप जानते हो ज़्यादा अच्छे से। इट डजेंट मीन कि आप अपने आप को जज किए बगैर निकल के पड़े एकदम, हम हैं राही प्यार के, कर चले हम फिदा, बहुत सारा चीज़ जो ये हो रहा है, तो एकदम से निकल पड़े, ऐसा नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमारा माइंड का जो लेवल है, लिमिटेशन है, जो उसको समझ नहीं पाता, पर वो लोग अलग लेवल पे समझते हैं, है ना। हाँ, बट आई एम अगेन सेइंग द आर्ग्यूमेंट्स किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है, दैट इज ऑलवेज ऑप्शनल टू यू। सक्सेस मिले ना मिले, सक्सेस is not in your hand. Why I'm saying? Because hard working is in your hand, isn't it? Success hona na hona, that's different upon depends upon the environment, scenarios, the mental status, many things. But the happiness is not dependent on the success. Happiness is optional, and it is not all the time attached to the success. I can be happy today also, without being IS also. I can't be happy even after being IS and IPS also. So if happiness is not attached with the success, why should I not be happy while being or while going through this process of UPSC examination? Think about it, ठीक है ना। तो अच्छे से, मन से, खुशी से प्रिपरेशन करो, ठीक है ना, एक अच्छा कंपनी के साथ। चलो बाय, टेक केयर।